हाय दोस्तों। आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। मेरा नाम है दिलीप कुमार। देखिए, 2017 चालू हो गया और मैंने जैसे आपको बताया कि 2017 में रेलवे में कुछ बड़ा होने वाला है, जॉब्स की भरमार आने वाली है। तो देखो, अभी स्टार्टिंग है, अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा मैं सबसे पहले आप लोगों को इन्फॉर्म दूंगा, जानकारी दूंगा। और आज का जो मेरा ये वीडियो है वो एक स्टूडेंट्स के जो गेटअप होता है, उसका जो गेटअप है, उसका रहन सहन है, बेसिकली उसका टाइम टेबल। एक क्वेश्चन आया था कल कि टाइम टेबल बताइए, तो मैंने बोला कि मैं उसको कवर करूँगा। तो टाइम टेबल और आपका गेटअप क्या होना चाहिए, आपका रहन सहन क्या होना चाहिए, और कैसे आप मतलब अपने इस चीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, और क्या क्या इसका फ़ायदा हो सकता है। तो प्रिपरेशन मैं आप लोगों ने स्टार्ट कर ही रखा होगा। भगवान से मैं प्रार्थना ही करता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी सक्सेस हों। और प्रिपरेशन आप अपनी नॉर्मल तरीके से स्टार्ट रखें, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी है और एकदम छोड़ छाड़ के फटाफट फटाफट करने लग जाएं। धीरे धीरे स्टार्टअप जब होता है तो ही आप लंबे समय तक चलते हैं। रनिंग का भी यही रूल है, अगर आप शुरू में ही अगर फटाफट दौड़ लिए और स्पीड में मार दिए तो आगे चल के आप नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए आप रनिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। उसी तरह एजुकेशन जो पढ़ाई है उसको भी हमें धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ता है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम स्टूडेंट होते हैं, जो हमारी एक बॉडी होती है, उसे हमें मतलब कैसे रखना चाहिए, और क्या मतलब हमारे अंदर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि हम लगें कि हाँ, हम स्टूडेंट हैं, और हम स्टूडेंट से बढ़कर यानी कि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी लगें। जब हम मतलब वेशभूषा हमारी वैसे रहती है, हम सोचते वैसा हैं, तो अपने ऑटोमेटिक जो हमारी मतलब प्रकृति होती है वो हमें उस चीज़ से मिलाने की कोशिश करती है। ये जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ आता तो एक डायलॉग है कि मतलब जिस चीज़ को जितना चाहो वो कुदरत भी उसको उतना मिलाती है, ऐसा एक डायलॉग है ओम शांति ओम में। तो उससे आप समझ सकते हैं। तो हमें वैसा ही बनना है, वैसा ही सोचना है। सबसे पहले देखो, मैं बाल से स्टार्ट करता हूँ कि आपको अपने हेयर स्टाइल कैसे रखने चाहिए। जो एक स्टूडेंट है उसको अपने हेयर स्टाइल बिल्कुल ही सिंपल नॉर्मल छोटे बाल रखने चाहिए, और जो अपनी खत है वो बिल्कुल छोटा रखना चाहिए। कभी आपने जब स्कूल में पढ़ते थे या आप कॉलेज में जाते हो तो आपने देखा होगा कि टीचर्स जो होते हैं उनके हेयर स्टाइल बिल्कुल ही नॉर्मल होते हैं। 100 में से 1% छोड़ के बाकी 99% जो टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, उनकी खत बिल्कुल छोटी होती है, शेव होता है, बाल छोटे छोटे होते हैं। ये तो उनका हेयर स्टाइल का बात हो गया। और अब आपको पहनावा क्या पहनना है, वो सबके मतलब रिलीजियंस लोग जो हैं, कम्युनिटी जो है, वो अलग अलग लोग अलग अलग पहनते हैं, तो उसमें मैं कोई दखल अंदाजी नहीं करूँगा। लेकिन एक जो नॉर्मल यूनिवर्सल जो मतलब मैं बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट का यूनिवर्सल जो है फॉर्म, वो ये है कि एक सिंपल सेट साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और साफ़ सुथरा एक पैंट होना चाहिए, पहन के रखे। और अगर कहीं बाहर जाता है, बैंक में जाता है, किसी ऑफिस में जाता है, या फिर बेसिकली कहीं भी बाहर ऐसी जगह जाता है, तो वहाँ पे उसे अगर हो सके तो ब्लैक शूज़ पहनने चाहिए, अगर नहीं है तो वाइट शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ पहनना चाहिए, और अच्छे से जाना चाहिए। और बिहेव ऐसा रखना चाहिए कि हाँ, हम किसी मतलब गवर्नमेंट के उसमें डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, तो हमेशा बात सर से सर बोल के कहना चाहिए, हाँ हेलो सर, ये सर वो सर। तो एक नॉर्मल लहजा जो होना चाहिए बोलने का, वो बिल्कुल प्यारा सा होना चाहिए कि लगे कि हाँ आप कुछ हो, ऐसा लहजा होना चाहिए। और सिंपल है, कुछ ज़्यादा अगर नहीं है। अगर किसी को ये अच्छा नहीं लगता है तो वो अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट ना करे, वो मुझे क्वेश्चन करे, मैं उसमें अमेंडमेंट करूं, करके उसको फिर बताऊंगा कि आपको कैसा लगेगा। क्योंकि अब मैं हर स्टूडेंट, हर छात्र के लिए अलग अलग तो बता नहीं सकता, तो एक जो यूनिवर्सल जो होता है सबके लिए जो प्रिफेयर कर रहा हूँ वो सिंपल मैंने बता दिया है। और हाँ, एसएससी एमटीएस के लिए मैंने बता रहा था कि एसएससी एमटीएस में पोस्ट आई हुई हैं, तो 10th प्लस है। जिनको जल्दी से जल्दी जॉब चाहिए और पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें। 18 से 25 साल एज चाहिए इसमें। और ये होता क्या है, ये होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से होता है। जैसे एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी सीएचएसएल होता है, तो ऐसे ही एसएससी 10+2 के लेवल में एमटीएस का होता है। इसमें काम क्या होता है, जो डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आपको लगाया जाता है, और इसमें अलग से कुछ नहीं मांगा गया है कि आपको टाइपिंग और ये सब देना है। सरकारी रिजल्ट पे आप जाके इसको चेक कर सकते हैं और वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करिए, और सिलेबस भी आपको वहीं से मिल जाएगा, तैयारी भी आप वहीं से कीजिए। बाकी अगर रेलवे में कुछ भी आता है तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूँगा,
क्योंकि अभी मैं कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ रेलवे को लेकर कि क्या चेंज हो जाए, तो इसलिए आप कहो कि ये तो गलत है। तो इसलिए जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो बना के और डिटेल्स में आपको बताऊँगा। बाकी देखो, प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी। एक एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मैथ से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, मैथ का पूरा प्रॉब्लम है, तो आपको अगर सस्ते में कोई अगर कोर्स चाहिए, पेन ड्राइव कोर्स चाहिए, उसका मैं अगर आप कहो तो मैं एक डेमो वीडियो भी आपको दूँ। एक यूट्यूबर हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छा समझाते हैं, मैं उनका वीडियो देखता हूँ, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है, सिर्फ थोड़ी ही वीडियो डाली है, पूरा कोर्स नहीं बनाया। अगर आप उनका कोर्स देखें तो मैं आपको चैनल का नाम बताता हूँ, अमर सर नाम करके हैं। और अगर आपको उनका पेन ड्राइव कोर्स चाहिए तो आप मुझे बताएं, मैं उनसे मतलब एक अगर आप बात करेंगे तो आपको वो क्या कहते हैं, एक सिंगल प्राइस के वे में बताएंगे, लेकिन मैं उनसे बल्क में बात करूँगा कि मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं और उनको मतलब इकट्ठा चाहिए, तो आप कुछ डिस्काउंट करके दीजिए, तो आपसे मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करवा दूँगा, आप ले सकते हैं। बाकी उनका वीडियो देखिए, बहुत अच्छा मैथ सिखाते हैं, मैं भी खुद सीखता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और जो मैंने बताया है वो अगर आप करके देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आपके लाइफ में कुछ ना कुछ चेंज होंगे। दूसरी बात, जो टाइम टेबल का एक क्वेश्चन आया था, देखो सभी व्यक्तियों, सभी छात्रों का, सभी लोगों का कोई टाइम नहीं होता है कि किस टाइम वो क्या करते हैं। तो ये गलत है कि एक टाइम टेबल मतलब पक्का मोहर वाला टाइम टेबल होगा कि हम उसी टाइम वो कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है यार। मैं खुद कई बार बना बना के थक गया, लेकिन नहीं होता है। देखो, कई बच्चे हैं जो मतलब सिर्फ पढ़ते ही हैं, लेकिन कई हैं जो काम भी करते हैं, घर भी देखते हैं, तो ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता कि वो उसी टाइम टेबल पे चल पाएँ। तो आपको मैं बताऊं कि जितना हो सके, जैसे आप सुबह 6 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो डेली आप उतने बजे ही उठें, ठीक है। उसके बाद अगर आपका मतलब पढ़ने का जो टाइम है वो अगर सुबह अच्छा लगता है तो सुबह पढ़ें, शाम को अच्छा लगता है तो शाम को पढ़ें, रात में अच्छा लगता है तो रात में पढ़ें। क्योंकि हर व्यक्ति का एक अलग अलग ही वे होता है पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि सब सुबह पढ़ेंगे तो सुबह उनको आएगा। सभी लोगों का एक टाइम होता है, एक गुड टाइम होता है जिसमें उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। वो उनको अपने आप पता चल जाएगा जब वो स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको सुबह अच्छा लगता है सुबह पढ़ें, दोपहर अच्छा लगता है दोपहर, शाम, रात, जैसे भी लगता है आप उस टाइम पढ़ें। और एक चीज़ सोच के बैठें कि ये जो हम कर रहे हैं ये कोई ऐसा नहीं है कि हम कर रहे हैं और ये व्यर्थ जाएगा। आप ये सोच के देखें कि मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैं अर्निंग कर रहा हूँ, मैं मतलब स्पेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं अर्निंग कर रहा हूँ। अगर आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसकी जगह आप अर्निंग कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं चीज़ों को, आप मैथ सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, और जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे वो टाइम जब आपको क्वेश्चन आने लगेगा, उस टाइम आपका जो मज़ा होगा आप उसको मतलब सीख सकेंगे, मतलब उसको एंजॉय कर सकेंगे कि हाँ मुझे आ रहा है वो टाइम। इसलिए अभी थोड़ा सा कष्ट करें और पढ़ें। बाकी टाइम टेबल का तो मैं आपसे कहूँगा कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं है कि आप लोगों का कोई टाइम टेबल एक किसी एक का टाइम टेबल हो सकता है, लेकिन सबका एक ही जैसा टाइम टेबल नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जो मेरे नए दोस्त हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें एक स्टूडेंट के लिए लाता हूँ, एक छात्र के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बताता हूँ। और रेलवे, टीटी, आरपीएफ, इनसे रिगार्डिंग भी मैं वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कीजिए। और नए हो आप तो प्लीज़ यार वो लाल वाला जो बटन है ना सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर दीजिए। और वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अगर आप देख लेते तो लाइक करने में क्या जाता है, एक बार लाइक कर दीजिए। लाइक करने से क्या होता है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मैंने एक अच्छी चीज़ बनाई है, उसमें कुछ गलतियाँ नहीं हैं। तो प्लीज़ यार लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।